हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब जैसे कैट का फॉर्म आएगा तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या हमने करना है, क्या गलतियां बच्चे करते हैं। एवरीथिंग इज कवर्ड इन डिटेल इन दिस वीडियो। बट बिफोर दैट एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जिसमें हम सब यूजफुल कंटेंट नोटिफिकेशंस वगैरह भेजते रहते हैं, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए लेट्स गो थ्रू द वीडियो। कैट 2026 की सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट की एग्जाम नवंबर 29 को है। इस बार IIM इंदौर कंडक्ट कराने वाला है। 68 क्वेश्चंस, 120 मिनट। 5 शहर आप भर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के, कि मुझे लेट्स से चंडीगढ़ चाहिए, दिल्ली चाहिए, 5 शहर भर सकते हो। 2600 लास्ट ईयर की फीस थी, 1300 वॉज फॉर SC ST PWD फी। राइट, एलिजिबिलिटी बैचलर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 50% आपके मार्क्स होनी चाहिए, 50% से कम, 45% फॉर SC ST PWD। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी कैट के एग्जाम कह रहा हूँ। आपकी जो जुलाई 26 को कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। 1 अगस्त से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है कैट के लिए। उसके बाद आप सितंबर 20 तक रजिस्टर करते रहते हो। फिर आपकी सितंबर 24 से 27 में करेक्शन विंडो आती है, जहां पे आप अपने मार्क्स वगैरह, नाम वगैरह करेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ अपनी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, अपनी फोटो और अपना सिग्नेचर, ये 3 चीजें शायद चेंज कर सकते हो। वो हर साल चेंज भी हो सकता है, तो इस पे अभी के लिए करेक्शन विंडो के बारे में अलग से बात करेंगे हम बाद में। अक्टूबर के लास्ट में जाके कहीं आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है। नवंबर 29 को एग्जाम होता है। दिसंबर के अंदर पहले हफ्ते में आंसर की आ जाती है। जनवरी में पिछले 3-4 साल से तो दिसंबर 21-22 के करीब रिजल्ट आ जा रहा है आपका। सो दिस इज द टाइमलाइन ऑफ द ट्रेंड्स दैट वी हैव, राइट। इसके बाद अच्छा, बिफोर वी मूव अहेड, इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हमने आपके 10 फ्री मॉक्स लॉन्च किए हैं अलॉन्ग विद वीडियो सॉल्यूशन फॉर एवरीवन जो शायद मॉक्स पे बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता, या आप एक सेकेंडरी मॉक टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं, राइट। वन थिंग वेयर वी आर लैकिंग राइट नाउ इज द डेटाबेस, क्योंकि बच्चे कम है। बट व्हाट वी आर नॉट लैकिंग इज द क्वालिटी। आपकी जो क्वालिटी मिलेगी मॉक्स की, इट इज एट पार विद एनी अदर इंस्टीट्यूट, वी कैन एश्योर यू दैट। तो ये ट्रू कैट मॉक्स, these are launched by quantifiers this year. You can go to our website quantifiers.in, attempt for these mocks freely and analyze yourself. वीडियो सॉल्यूशन साथ में, और हर क्वेश्चन की आपको शानदार अप्रोच सीखने को मिलेगी, राइट। अब करना क्या है आपको, जब भी आप कैट का फॉर्म भरेंगे imcat.ac.in पे जाके न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट अगर आप न्यू कैंडिडेट बनाने के बाद जा रहे हो तब करना है, राइट। अब इसके अंदर ना 2-3 चीज़ें होती हैं। बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि वहाँ पे आपके पास एक और कॉलम होता है जहाँ पे लिखा होता है कि अगर आप एक इंस्टीट्यूट हो तो आपको लॉगिन करना है, लॉगिन फॉर नॉन IIMs ऐसा होता है। तो वो उन कॉलेजेस के लिए होता है जिनको IIM से वो डेटा चाहिए, उनको वो फिल करना होता है। आप चाहे आप रिपीटर हो, चाहे आप फर्स्ट टाइमर हो, आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से ही शुरू करना है, राइट। उसके बाद आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, OTP वगैरह से वेरीफाई करेंगे, राइट। और उसके बाद आप आगे जाएंगे, आपका यूजर नेम पासवर्ड आपके पास आएगा। एक चीज़ जो मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि पूरे कैट सीजन के लिए अपना एक नया ईमेल एड्रेस बना लो। फॉर एग्जांपल sahilora.cat2026@gmail.com। उससे क्या होगा कि आपका सारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन एक वेबसाइट पे रहेगा, सारे फॉर्म्स वहीं रहेंगे, सारे कॉलेज की नोटिफिकेशंस वहीं आएंगी, कुछ मिक्सअप नहीं होगा। पर्सनल डिटेल टैब आती है फिर आपके पास, जहाँ पे आप फादर मदर नेम कैटेगरी सब कुछ डालते हो। एक बात आप याद रखेंगे कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता है। तब इन्फॉर्मेशन सही डालनी है पर फॉर्म अपलोड नहीं करना। आपकी फोटो की स्पेसिफिकेशन आती है, 35x45 mm की होती है, अंडर 1 MB, 6 महीने से पहले नहीं होनी चाहिए। जो आपका बैकग्राउंड है वाइट और लाइट कलर्ड होना चाहिए। अब मैं पिछले 5 साल से अपनी जो फोटो होती है वो एकदम ऐसे सेल्फी से खींच के पीछे वाइट बैकग्राउंड में और अपलोड कर देता हूँ। 5-6 साल से चलती है, ठीक है। तो आप भी वो कर सकते हैं, बट एज अ स्टूडेंट मैं रिकमेंड करूंगा कि ठीक है यार, अगर आप खिंचवा भी रहे हो कैट के लिए तो इट्स टोटली फाइन। बट मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं भरता हूँ, हमेशा चल जाता है, इट्स टोटली फाइन, राइट। आपको स्ट्रेट इनटू कैमरा देखना है, राइट, एंड यू हैव टू जस्ट स्माइल अ बिट इफ यू वुड वांट टू। बट व्हाट यू कैन नॉट डू इज ऑब्वियसली पुट अ फोटो लाइक दिस। आई अंडरस्टैंड दैट योर लेफ्ट और राइट प्रोफाइल कुड बी बेटर, बट वी कैन नॉट डू दैट, ठीक है। सिग्नेचर करने आपको बड़ा सिंपल से सिग्नेचर रखो अपने, जो नॉर्मल होते हैं डार्क वाइट बैकग्राउंड के ऊपर, डार्क ब्लू से, ब्लैक से, किसी भी कलर से करके आप साइन अपलोड कर सकते हैं, राइट। यही साइन आपके बाद में भी होने चाहिए। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं, व्हेन आई से रिकॉर्ड होने चाहिए, आपको कुछ अपलोड नहीं करना, पर DMC जिसको हम बोलते हैं डिटेल मार्क सर्टिफिकेट या डिटेल मार्क शीट, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 10th में 5 सब्जेक्ट थे और 1 सब्जेक्ट एडिशनल था, तो अगर आपको एडिशनल सब्जेक्ट में मार्क्स मिले हुए हैं तो आपको वो सारे मार्क्स लिखने हैं। एडिशनल सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। इट इज नॉट बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5, नथिंग। आपकी DMC पे जितने ही सब्जेक्ट्स हैं उतने ही मार्क्स आप भरेंगे। उसके बाद हर डिटेल मार्कशीट के पीछे कई बार क्राइटेरिया होता है। अगर आपकी CGPA वगैरह, तो हर यूनिवर्सिटी का भी अलग क्राइटेरिया होता है कि भैया आपको क्या करना है, इस प्रकार से अपने
CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो वो अब बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को अपने यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया नहीं पता होता, जैसे DTU का कुछ क्राइटेरिया हो सकता है, मुंबई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र का कुछ और क्राइटेरिया हो सकता है। तो अपनी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिटेल मार्कशीट के पीछे वैसे तो दिया होता है, बट आप अपने कॉलेज से भी एक बार पूछ लीजिएगा। जैसे CBSE में क्या होता है, इंटू 9.5 कर देते हैं। तो अगर आपके मान लो 99.5 CGPA है तो आप उसको डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करके 95 नहीं करते, इंटू 9.5 करते हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है, तो ऐसे आपको हर अपने डिटेल मार्कशीट सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करने का आइडिया ले लेना है। फोटो ID प्रूफ आपको चाहिए होता है, रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम सेंटर, एक्सेप्ट क्या क्या करते हैं, आधार, पैन, वैड, ये सब कुछ, बट अगेन अपलोड कुछ नहीं करना, सिर्फ डिटेल्स भरनी होती हैं अभी के लिए। फिर आपको वर्कएक्स चाहिए होता है, वर्कएक्स की भी कुछ आपने अपलोड नहीं करना, सिर्फ डिटेल्स भरनी है आपने। बट वर्कएक्स वही मान्य होता है आपका जो आपने वर्कएक्स फुल टाइम किया हुआ है ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपका फैमिली बिजनेस है जिसमें कि आपने खुद को एज एन एम्प्लॉय रजिस्टर किया हुआ है, आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ये भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपके पास सर्टिफिकेट, कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट। सो आप जिस भी अगर कैटेगरी से, स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास अगर कैट की वेबसाइट पे जाओगे, कैट की वेबसाइट पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ सर्टिफिकेट होता है। उस सर्टिफिकेट में से जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपने डाउनलोड कर लेना होता है, और उसको अपने शहर में जहाँ भी अथॉरिटीज़ होती हैं जहाँ से आप वो साइन करवाएंगे, उसको उस साल साइन करवा के आप अपलोड कर देंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब नया बना होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप वहाँ पे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं बना पाते, तो वहाँ पे वो एक टेस्टिमोनियल या आप एक एफिडेविट अपलोड कर सकते हैं कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, आई रिप्रोड्यूस इट एट द टाइम ऑफ कैट एग्जाम। ठीक है, तो ये सब कुछ रहती है, अटैच सब कुछ होना चाहिए। सो ये वो लिस्ट है। अब इसमें जो ये मेंशन है मस्ट बी इशूड और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, इसको प्लीज आप इस साल वेबसाइट से जरूर वेरीफाई करेंगे। क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, अगर वो कह दें कि हमें इसी साल का चाहिए तो इस साल का चाहिए होगा, नॉर्मली वैसे ये रहता है, बट प्लीज इस बात को आप चेक जरूर करेंगे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड पार्ट। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं कि बच्चे अपना पिछले साल का अकाउंट डिटेल्स डालते रहते हैं, उससे लॉगिन करते हैं, तो उससे आपके पास कुछ नहीं आएगा। फोटो ब्लरी अपलोड कर देते हो, परसेंटेज कन्वर्ट नहीं करते, CGP कर देते हो। आपके पास ना एक स्क्रीन आती है जिसमें आपको IIMs सेलेक्ट करने होते हैं कि कौन से IIMs के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसमें प्रोग्राम बड़े अजीब अजीब से होते हैं, PGP, EPGP, PGPX, आप सबको टिक करो। पूरा पेज है, सबको टिक करो, कोई इशू वाली बात नहीं है, राइट। उसके बाद आप जो ऐसी कोई ईमेल एड्रेस मत यूज करना जिसका एक्सेस आप खो दोगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई वर्क इन इन्फोसिस, मान लो, तो मेरी ID है sahil.infosys@gmail.com, जिसको मैं छोड़ने वाला हूं। तो अगर वो ईमेल एड्रेस चला गया तो सब कुछ चला गया, राइट। 10th-12th के मार्क्स, सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ 5 ले लेते हैं। इंटर्नशिप को आप वर्क एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हो, और टेस्ट सिटी प्रेफरेंस रैंडमली मत भरना, अपने हिसाब से भरना। और ये एक मिथ है कि आप जल्दी अगर भर दोगे तो आपको अच्छा टेस्ट सेंटर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड मूविंग टुवर्ड्स द एंड, हमारी अगर वेबसाइट पे जाओगे तो हमारे वीडियो VRC के सेक्शनल, DIR के सेक्शनल, क्वांटिफायर के कुछ सेक्शनल्स हैं। दीज आर द बेस्ट इन इंडस्ट्री। इफ़ यू आर समवन जिसको DIR की डेडिकेटेड एक टेस्ट सीरीज चाहिए, तो इसमें आपको 50 सेक्शनल मिलते हैं जस्ट फॉर ₹200। तो 200 रुपये में 50 सेक्शनल DIR के विद वीडियो सॉल्यूशन, इट विल सिंपली कार्व आउट योर प्रेप। सो ऑल दिस कंटेंट इज अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट quantifiers.in। इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड डेली टारगेट्स। डेली टारगेट्स में आपके पास क्या होता है, डेली टारगेट्स में आपके पास हम हर रोज आपको क्वांट के 5 क्वेश्चन विद वीडियो सॉल्यूशन, DIR का छोटा सा टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, VRC का एक सेक्शनल देते हैं विद टेक्स्ट सॉल्यूशन। एवरीडे बेसिस पे वो आपके पास आता है, उसको भी आप साथ साथ करते रहिएगा। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स एवरीथिंग। जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, हमारी जो जनरल की फीस 2600 है, यहाँ पे 1300 है। सारे IIMs के लिए सिंगल फीस का फॉर्म भरा जाता है, बट बाद में कुछ IIMs के जैप प्रोसेस, कैप प्रोसेस, सैप प्रोसेस, आर तक का फॉर्म अलग निकलता है, तो वो आपको अलग भरने पड़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, फीस जो है नॉन रिफंडेबल होती है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने गलत डिटेल भर दी तो यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद जेनरिक जानकारी है कैट के बारे में, जो कि क्या है आपके पास कि आपको 24 मिनट का 24 क्वेश्चन यहाँ है, BI 22 यहाँ है, 22 यहाँ है, सेक्शन सफल नहीं हो सकता, +3 -1, राइट। MCQ के लिए -1 होता है सिर्फ MCQ, +3 होता है आपका MCQ एंड टीटा के लिए, -1 होता है आपका इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। So in this video we have covered essentially all the documents that you will be needing, the timelines that you have, right, and some free content that you can use. हमारा WhatsApp ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना if you are getting something useful. All the best guys.